आज हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 या आपकी बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है इसका। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने आज केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक चीज़ है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, इसको समझाने के लिए एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जनरल इक्वेशन a+b आगे बन रहा है c+d। अब एरो के इस साइड पे जो हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो हेड वाली साइड पे हैं इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब रिएक्टेंट्स के ऊपर गौर करें कि ये फर्ज करते हैं ये जो इक्वेशन है ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और दूसरा इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, इजहार। अब यहाँ पे देखें A और B जो है वो रिएक्टेंट हैं, C और D प्रोडक्ट हैं। अब रिएक्टेंट कौन है? वो चीज़ें जो आपस में मिल रही होती हैं, जो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, उन चीज़ों को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नई चीज़ बन रही होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब A और B आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं हम, एक जनरल इक्वेशन है। A और B आपस में मिल रहे हैं और C और D बन रहे हैं। तो रिएक्टेंट जो है A और B हैं जो आपस में मिल रहे हैं। तो बच्चे क्या है रिएक्टेंट? दी सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ें दैट कंबाइन इन आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, रिएक्शन, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऊपर A और B आपस में मिल रहे हैं, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को हमेशा हम एरो के टेल वाली साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को एरो हेड वाली साइड पे लिखते हैं। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नई चीज बनती है वो क्या है? प्रोडक्ट है। द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होती हैं, या फॉर्म्ड, प्रोड्यूस्ड इन आ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें बनती हैं, जो पैदा होती हैं, इन आ केमिकल रिएक्शन, जो चीज़ें पैदा होती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अच्छा जी, आगे बन रहा है वाटर, H2O। वाटर जो है ये प्रोडक्ट है। दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है रिएक्टेंट्स हैं, और वाटर जो है क्योंकि बन रहा है ये प्रोडक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे कंडीशंस हैं प्लैटिनम, और इसको थोड़ा सा हमने हीट कर देना है। हीट और प्लैटिनम, हीट करेंगे प्लैटिनम की मौजूदगी में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखें, बैलेंस करते हुए हमने एरो के इस साइड पे, टेल साइड पे देखना है, और हेड वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड पे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमारे बराबर होने चाहिए। हमारे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन जो है वो 1 है। हम अपने फार्मूले को चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हम, ये गलत है। हमने क्या करना है, हम सिर्फ यहाँ पे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे,
इस साइड पे अगर 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड पे हमने 2 करने हैं, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, मसला हाइड्रोजन का हो गया है। अब हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए हैं, यहाँ पे 2 हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ जाते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में अब आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की जानिब, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक बन जाता है, इसलिए इसको हम हाफ करेंगे। आज हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे। अच्छा जी, अब रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शंस के 2 टाइप्स हैं। एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और दूसरे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा जी, सबसे पहले देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं? अब ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील ना हो, ऐसे रिएक्शन फर्ज करते हैं A प्लस B, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं C प्लस D में, और ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील ना हो रहे हो, तो उनको हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच reactants change into product but product does not recombine, दोबारा कंबाइन नहीं होंगे प्रोडक्ट, टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील ना हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल हुई पानी की H2 प्लस O2, ये आपस में मिलकर H2O बना रहे हैं। अब ऐसे रिएक्शंस को, इरिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे जाहिर करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे जाहिर करते हैं? बच्चे, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक सिंगल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं, जिसका रुख रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। एक सिंगल हेडेड एरो जिसका रुख रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। अच्छा जी, और इरिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन भी कहा जाता है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट रिएक्शन भी कहा जा सकता है, तो इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन की जगह पेपर में आपसे कंप्लीट रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए कंबाइन होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट मिलकर
रिएक्टेंट्स बनाते हैं, दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं A प्लस बी ये तब्दील हो रहा है C प्लस डी में, प्रोडक्ट में, और अब क्या होगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसकी मिसाल है H2 प्लस I2। I2 कहते हैं आयोडीन को, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं, पहले बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डीकम्पोज होगा, दोबारा टूट जाएगा किस चीज़ में, हाइड्रोजन और आयोडीन यानी रिएक्टेंट्स में। पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हुए, फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हुआ। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, और इन रिएक्शंस को इनकम्प्लीट रिएक्शंस भी कहा जा सकता है। दीज रिएक्शंस, बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनको इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहा जा सकता है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन, सॉरी इन रिएक्शंस को इनकम्प्लीट रिएक्शंस भी कहा जा सकता है। इनकम्प्लीट रिएक्शंस, इनको इनकम्प्लीट रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी भी ये रिएक्शन अपने एंड को नहीं पहुंच सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं और रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाए। ये रिएक्शन चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं करते, क्योंकि इनमें रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से पूरी वजाहत के साथ हमने देखना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे जाहिर किया जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन को एक डबल हेडेड एरो से जाहिर किया जाता है। एरो का एक हेड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इस तरह पॉइंट किया हुआ होता है, दूसरा हेड जो है प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स की तरफ जो है वो पॉइंटेड होता है। तो इस तरह से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करते हैं। अब नेक्स्ट हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, अब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको काट देते हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास है एक फ्लास्क, इस फ्लास्क के अंदर जो है मैंने आयोडीन रखा हुआ है। आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल है। आयोडीन का कलर पर्पल होता है। I2 इसका फार्मूला है, I2 कलर इसका पर्पल है। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ हाइड्रोजन गैस मिलाता हूँ, हाइड्रोजन गैस H2। तो अब इस फ्लास्क के अंदर जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा होगा वो पर्पल कलर का होगा। इससे पहले कि मैं इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करूँ तो ये पर्पल कलर में होगा। अच्छा जी, जैसे ही मैं इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करूँगा तो हाइड्रोजन जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन जाके आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। H2 प्लस I2, ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा इसके अंदर, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा जी, अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस, कोई कलर इसका हाइड्रोजन आयोडाइड का नहीं होता। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम देखेंगे कि पहले इस फ्लास्क के अंदर जो आयोडीन था उसका कलर तो पर्पल था। जब हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया तो इसका फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया और वो कलरलेस हो गया। क्यों?
क्योंकि पहले आयोडीन की वजह से इसका कलर पर्पल था, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, और हाइड्रोजन आयोडाइड का चूंकि कोई कलर नहीं है इसलिए यहाँ पे सारे का सारा हाइड्रोजन आयोडाइड है, आयोडीन खत्म हो चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं, इसलिए इसका कलर जो है वो कलरलेस हो गया, चेंज हो गया, खत्म हो गया, फेड अवे हो गया। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें। इस साइड पे 2 आयोडीन, रिएक्टेंट के अंदर 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 आयोडीन, रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हाइड्रोजन, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हीट करना है, यहाँ पे हीट, इसको, ये हीट की अलामत है, इसको हीट करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर हीट करेंगे। इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयोडाइड अब बन चुका है, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हमने दोबारा से हीट करना है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो अब यहाँ पे ये बन चुका है, इसको हमने हीट करना है। जब हम हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूट जाएगा, किस चीज़ में, जिन चीज़ों से बना था, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम फिर क्या कलर यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम फिर से पर्पल कलर ऑब्जर्व करेंगे, कि फिर से, क्योंकि आयोडीन जो है वो यहाँ पे बन चुकी है पर्पल। आपके जो फ्लास्क के अंदर जो सोल्यूशन है इसका कलर फिर से पर्पल हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन वापस बन चुका है। अब इस रिएक्शन को देखें तो इसके 2 पार्ट हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। रिवर्सिबल रिएक्शंस के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, 2 रिएक्शंस होते हैं, एट ए टाइम चल रहे होते हैं। एक इसका होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। द पार्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द पार्ट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, इन विच रिएक्टेंट्स changes into प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो इस ऊपर वाले रिएक्शन का ये वाला जो हिस्सा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अच्छा जी, आप चाहें तो एग्जांपल को यहाँ नीचे लिख सकते हैं। और उसके बाद है रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में बड़ा फ़र्क है। रिवर्सिबल रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में सिर्फ हमारे प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चे, द रिएक्शन या द पार्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द पार्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का हिस्सा, रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट चेंजेस इनटू रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पार्ट है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें देखें ऊपर वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हुआ, तो ये हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन का जो पार्ट है ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन को बजाय 2 स्टेप में लिखने के हमेशा एक स्टेप में रिवर्सिबल रिएक्शन की जो सिंबल है, अलामत है, वो लगा के रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर किया जाता है। किस तरह से, जैसे मेरे पास है आयोडीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हिस्से में क्या हो रहा है कि ये आपस में मिलकर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, HI बना रहे हैं। और दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है, दूसरे हिस्से में वापसी पे क्या हो रहा है, दूसरे हिस्से में
कि हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड है वो वापस हाइड्रोजन और आयोडाइड में तब्दील हो रहे होते हैं। तो बजाय रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह से 2 स्टेप में जाहिर करने के, उनको एक ही स्टेप में जाहिर किया जाता है। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करते हैं डबल हेडेड एरो के ज़रिए से। अच्छा जी, रिवर्सिबल रिएक्शन की एक और एग्जांपल है, एक दूसरे एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर टू, एक दूसरे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम को मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इसको हीट करते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर या मार्बल बनाते हैं। क्या बनेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अच्छा जी, और इसी तरह से जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम दोबारा हीट करेंगे तो ये दोबारा डीकम्पोज होगा। तो ये तो हो गया, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोबारा इसका उलट प्रोसेस होगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम हीट करेंगे तो ये दोबारा से किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाएगा। तो अब इस रिएक्शन के भी 2 पार्ट हैं। इसका ये वाला जो पार्ट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें दोबारा आपका प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है। तो ये इसका जो पार्ट है ये रिवर्स रिएक्शन है, तो इस तरह से ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको भी बजाय हम 2 स्टेप में लिखने के, हम पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत में इसको लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत में लिखेंगे। किस तरह से हम क्या करेंगे? ये हमारे पास CaO ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इसका फॉरवर्ड हिस्सा है रिएक्शन का, क्या बन गया? फॉरवर्ड रिएक्शन में CaCO3 बन गया। अब इसके रिवर्स पार्ट में क्या हुआ? ये CaCO3 वापस CO2 और CaO में तब्दील हो गया। CaCO3 वापस चेंज हुआ CaO और CO2 में। क्या हुआ? CaCO3 जो है वो वापस चेंज हुआ CaO और CO2 में। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को एक ही रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे? लिखेंगे, और अपने जो एरो है उसको हम चेंज करके रिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से बजाय हम मुख्तलिफ 2 स्टेप्स में ज़ाहिर करने के बजाय एक ही स्टेप में रिवर्सिबल रिएक्शन के ज़रिए से हम इस इक्वेशन को रिवर्सिबल इक्वेशन के ज़रिए से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक एंड होता है।